हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और इसमें बॉटम में हम डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये इसकी लंबाई है। ये देखिए, ये 2.25 मीटर लंबा कपड़ा है और ये इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट के लिए होगा। इस तरह से बेल्ट फोल्ड होगा हमारा। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 37 इंच और उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए। अभी यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस लाइन पे हमें कमर का मेजरमेंट डालना है। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच की लूजिंग ले लेनी है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 1 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच। तो यहाँ पर मैं कमर ले रही हूँ 10 इंच पे। ऊपर स्ट्रेट कर देंगे। अभी यहाँ से हम आसन लेंगे क्रॉच लेंथ। तो जितना आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 3 इंच ऐड करना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो वो आ जाता है 12 इंच। तो आसन आ गया मेरा 12 इंच का। ऊपर से बेल्ट को छोड़ के ही हमें 12 इंच पे निशान लगाना है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। अभी यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और क्रॉच के लिए गोलाई दे देंगे आसन के लिए। हेवी साइज़ के लिए आपको 3 इंच लेना है, मीडियम साइज़ के लिए 2.5 इंच ले लेना है। उसके बाद हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आया है 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यही निशान हम नीचे बॉटम में भी लगा लेंगे। अभी हमें बॉटम राउंड लेना है। तो बॉटम है 6 इंच, तो यहाँ पर 1/2 इंच इस तरफ लेना है और 1/2 इंच इस तरफ लेना है। मतलब 6 का हाफ हम 3 इंच इस तरफ लेंगे और 3 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से हमें बॉटम ले लेना है। अभी यहाँ पर भी हम सामने निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्केल ली है। तो इस तरह से रख के हम इसको जोड़ेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी इसको शेप दे सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को वापस 2 फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने कपड़े को डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे और यहाँ पर ऊपर से 2 इंच छोड़ के ही हमें रखना है। अभी ये वाली जो साइड है ये हमें ऐसे ही मार्क करनी है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और बॉटम में भी सेम मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो क्रॉच वाली साइड है यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ाएंगे। ऊपर की तरफ भी 2 इंच बढ़ाएंगे और ऊपर भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा ही रहेगा आसन की साइड से। अभी यहाँ पर भी हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई देंगे।
अभी नीचे की तरफ भी 2-2 इंच बढ़ा लेना है। तो देखिए क्रॉच वाली साइड में ही हमें 2 इंच बढ़ाना है बैक पार्ट के लिए। इससे आपका पैंट खींचेगा नहीं और उठने बैठने में भी कंफर्टेबल रहेगा। अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा है ना, तो इसको हमें इस तरह से तिरछा जोड़ना है। तो इतना ही हमें चेंज करना है बैक पार्ट में। क्रॉच वाली साइड से ऊपर की तरफ बढ़ाना है 2 इंच और साइड में भी 2 इंच बढ़ा लेना है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को साइड में रख लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे 2 पीस है बैक पार्ट के और ये फ्रंट पार्ट है। अभी स्टिचिंग करेंगे तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी सीधी साइड अंदर रख के आसन में सिलाई लगा देंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट भी रख देंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो देखिए सीधी साइड अंदर की तरफ रख दी है हमने। उसके बाद हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो हमने सेंटर को स्टिच कर लिया है। अभी हमें साइड्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पे बॉटम में हमें बटन लूप्स लगाने हैं। तो ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है जो फोल्ड होगा। इसके बाहर से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5 इंच तक ओपन रखेंगे। दूसरे साइड में भी हम 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 2 इंच बेल्ट का छोड़ना है, उसके बाद 5 इंच पे निशान लगाना है। अभी यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ हमें दोनों पार्ट्स को किनारियों को मिलाना है इस तरह से और इसे स्टिच कर लेना है। किनारियों को मिलाना है और स्टिच करते जाना है। तो जहाँ तक हमने मार्क किया है वहीं तक स्टिच करेंगे और दूसरे साइड में भी हमें किनारियों को ही मिलाना है। और जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है और इतना ओपन रखा है हमने दोनों साइड में। तो अभी हमें लूप्स लगाने हैं, तो इसके लिए ये हमने डोरी बनाई है। इसके हम 2.5 इंच के पीसेस कट कर लेंगे। तो ये हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अभी पैंट को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे तो लूप्स लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से सीधी साइड में टर्न कर लिया है। अभी ये हमारा बड़ा साइज़ है, मतलब ये बैक का पार्ट है, तो यहाँ पर हम बी करके मार्क करेंगे क्योंकि हमें लूप्स बैक पार्ट में ही लगाने हैं। यहाँ पे भी ये बैक है तो बी करके मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इसको इस तरह से बीच से खोलते हुए रखना है। और सिर्फ बैक पार्ट में हमें लूप्स लगाने हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो 2 इंच का जो मार्जिन है नीचे का उसको छोड़ के हमें लूप्स लगाना शुरू करना है। तो हाफ इंच की गैप से हम लूप्स लगा लेंगे। तो जहाँ तक सिलाई है वहीं तक हम लगा लेंगे।
इस तरह से हमने लगा लिए। अभी इसको सीधी साइड में टर्न करना है और टॉप स्टिच लगा लेना है। और ये जो दूसरी साइड है मतलब फ्रंट की, तो यहाँ पे भी हमें हल्का सा डबल फोल्ड कर देना है इसको। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारे लूप्स लग गए हैं। बाद में यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे। तो लूप्स के सामने हमें बटन लगाना है और इसके अंदर लूप को डाल देना है बटन के अंदर। तो इस तरह से हमें बाद में बटन स्टिच करने हैं। अभी हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो बॉटम में हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो हमें 2 इंच का ही फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो हमने बॉटम को फोल्ड कर दिया है और इस तरह से हमने दोनों साइड में ये लूप्स लगा लिए हैं। अभी हम बेल्ट बनाएंगे। तो पैंट को हम उल्टा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच का छोड़ा था, तो यहाँ पे 1/2 इंच का फोल्ड करना है। उसके बाद 1.5 इंच का फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से स्टिच करना है, क्योंकि बैक का पार्ट हमारा बड़ा होता है तो बिगनर्स को स्टिच करने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये फ्रंट का पार्ट है तो ये स्ट्रेट है, तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो अभी हम बैक पार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से फोल्ड करना है सेंटर को। उसके बाद यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्लेट डालनी है, तो झोल नहीं आएगा। और दूसरे साइड में भी हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे। बैक पार्ट के बिल्कुल सेंटर में हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है, यहाँ पे ओपन है। अभी ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 28 इंच ली है। जितना आपका कमर का साइज़ है उससे 2 इंच माइनस करके लेना है। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करना है और जो हमने ओपन रखा है उसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। अभी यहाँ पर इसको खींचते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पैंट बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।